अच्छा, एक बड़ा सुंदर संकेत। जिस समय शंकर जी राम जी का दर्शन करना चाहते थे, उस समय शंकर जी क्यों नहीं गए? भगवान श्री राम चल करके आए ना, शिव नहीं गए। तो कारण क्या था? शंकर जी को लगा कि अगर हम वहां जाकर के प्रणाम करेंगे तो दुनिया वाले सब समझ लेंगे कि ये भगवान है और भगवान की लीला बिगड़ जाएगी, इसलिए शिव नहीं गए। और इस कथा के माध्यम से भगवान ने एक सुंदर व्यंग किया कि महादेव, यदि मैं किसी को जनाना न चाहूँ, मैं किसी को ज्ञान न देना चाहूँ, तो आप अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को, सती को ही समझा करके देखो, वो मुझे भगवान मान लें तो ठीक है, दुनिया वालों को तो छोड़ो, आप सती महारानी से मुझे भगवान मनवा लो। और तब शंकर जी को लगा कि भगवान की इच्छा नहीं है, शिव मौन हो गए। देवी आप क्या चाहती हो? सती जी ने कहा मैं परीक्षा करना चाहती हूँ। शंकर जी बोले जो जगत का परीक्षक है उसकी परीक्षा। सती महारानी बोली महाराज मैं भी कोई कम नहीं हूँ, दक्ष की बेटी हूँ। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, शिव मौन हो गए। दक्ष का एक अर्थ होता है बुद्धि से ज्यादा काम लेने वाला, बुद्धिमान, ज्यादा चतुर। और भगवान चतुरों को कम मिलते हैं, सरल हृदय को जल्दी मिलते हैं। मन क्रम मचन छाण चतुराई, ज्यादा चतुर दुनिया में नाम कमा सकता है, ज्यादा बुद्धिमान संसार को प्रिय हो सकता है, लेकिन भगवान कब मिलेगा? जब दुनिया भर की चतुरता छोड़ दोगे तब भगवान की कृपा की अनुभूति होगी। मन क्रम मचन छाण चतुराई, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। शंकर जी ने समझाने की बड़ी कोशिश की सती महारानी को, लेकिन सती जी जब समझी नहीं, शंकर जी मौन हो गए। होई ही सोई जो राम रचे राखा, छोड़ दिया भगवान के ऊपर। जो भगवान की इच्छा होगी होने वाला वो है, हम कितना अपने आप संभाल सकते हैं। और शिव मौन हो गए। सती महारानी यहाँ से गई है परीक्षा के लिए, सोचने लगी क्या परीक्षा लूं। और बड़ा बुद्धि से सोचने के बाद सती जी को लगा कि ये सीता जी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं ना, तो मैं सीता बनकर ही चली जाऊं। यदि कोई सामान्य संसारी पुरुष होगा ना तो मुझे सीता मान करके मेरे साथ वैसा व्यवहार करेगा, और भगवान होंगे तो पता ही है कि मैं सीता नहीं सती हूँ, परीक्षा हो जाएगी। सती महारानी ने बड़ा विचार किया, सीता जी का रूप लिया। अच्छा देखो, आजकल पहले नियम ये होता था कि माताएं ज्यादा गोल्ड पहनती थी ना, सोने के गहने ज्यादा पहनती थी। आजकल समय ऐसा आया है तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो तो पीतल के भी गहने सोने जैसे मिलने लगे हैं आजकल, है ना। उस पे बढ़िया सोने का पानी होता है, ऊपर से देखने में कोई पहचान ही ना पाए कि असली है कि नकली। लेकिन महाराज नकली तो नकली है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो पता चलेगा, है ना। मानस में दर्शन आया, और देखो क्या बढ़िया बात, असली है कि नकली कब पता चलेगा? बोले किसी परखने वाले के पास, किसी
सुनार के पास आप लेकर के जाओ और वो 1 मिनट में बता देगा ये असली है और ये नकली है। तो भगवान से ज्यादा बड़ा परीक्षक कौन होगा? और सती जी नकली बन करके आ रही हैं तो भी भगवान के सामने मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आगे होई चल पंथ ते ही जे ही आवत नर भूप। भगवान जिस रास्ते आ रहे थे सती महारानी उसी रास्ते पर आगे आगे चल करके थोड़ी दूर खड़ी हो गई। पहली दृष्टि लक्ष्मण जी की पड़ी। लखन भैया ने देखा सामने सती महारानी सीता का रूप लेकर खड़ी है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लेकिन लक्ष्मण जी बोले कुछ नहीं, मानो बड़ी बढ़िया बात। लक्ष्मण सब जगह बोलते हैं पर जहां दो परम शक्तियों की बात हो रही हो वहां लक्ष्मण मौन हो जाता। भगवान को क्या लीला करनी है लक्ष्मण जी ने भगवान पर ही छोड़ दिया। श्री भगवान आगे आए और मानसकार ने मानस में पंक्ति लिखी, चौपाई लिखी, सती कपट जानेऊ सुर स्वामी। भगवान ने दूर से ही सती महारानी के कपट को पहचान लिया। यह नकली है कि असली भगवान ने जान लिया। तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के पास जाओगे ना तो सीधा परमात्मा कृपा कर देंगे। पापी हो तो पापी बन करके जाओ, पुण्यात्मा हो तो पुण्यात्मा बन करके जाओ। लेकिन कई बार पापी पुण्यात्मा बन करके जाए ये भगवान को स्वीकार नहीं। समस्या यहाँ आती है महाराज, कृपा में अवरोध यहाँ है कि हम जो नहीं हैं वो बन करके भगवान के सामने जाते हैं। प्रार्थना में बड़ी बड़ी प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप ही हमारी माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, यही कहते हो ना। और मंदिर से घर की ओर चले फिर ना माता है, ना पिता है, ना बंधु है, ना सखा है। फिर दुनिया में माता भी अलग नजर आती है, पिता भी अलग नजर आता है, भाई बंधु भी अलग है। तो भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे बन करके आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मोहि कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मानस में दर्शन आया, श्री भगवान शंकर तो वहां मौन हो गए। सती महारानी सीता के रूप में आई। भगवान ने कपट को पहचान लिया लेकिन तो भी भगवान कुछ बोले नहीं। बिल्कुल सती महारानी के करीब गए और सती महारानी के बगल में ही जाकर के दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाया। भगवान ने सती महारानी को पूरा प्रणाम किया और धीरे से पूछ लिया, देवी आप अकेली आई हैं, शंकर जी कहीं नजर नहीं आ रहे? भगवान ने धीरे से पूछ लिया, आप अकेली इस भयंकर जंगल में? वृष केतु भगवान शिव कहाँ है? घर में कोई झगड़ा हो गया? क्योंकि घर से महिला अकेली सुनसान स्थान पर जाए तो निश्चित कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो भगवान ने धीरे से प्रश्न भी कर दिया, कहे महोरे कहाँ वृष विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। काहे बहुरी
प्रणाम किया सती महारानी को और बाद में धीरे से पूछ लिया, देवी वृषकेतु भगवान शिव कहाँ? और मानसकार कहते हैं ये जो भगवान की लीला है ये बड़ी दिव्य है। राम वचन मृदु गूढ़ सुन, भगवान के वचन जितने मधुर हैं उतने गूढ़ भी हैं। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, सती महारानी तुरंत से जागृत हुई। भगवान शंकर के विषय में प्रश्न किया तो समझ आया कि ये वही हैं शंकर जी जिनके लिए कह रहे, ये साक्षात नारायण है। तुरंत सती वापस हुई, मानस में दर्शन आया। जब सती महारानी वापस चली है यहाँ से, मार्ग में जहाँ जहाँ देखती है वहाँ वहाँ राम नजर आने लगे, चारों ओर राममय हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको तो राम में भी राम नजर नहीं आते, सृष्टि के कण कण में राम जिसे नजर आए कितना सौभाग्य उसका। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान गीता में कहते हैं मैं सब जगह हूँ, समभाव से हूँ। अच्छा वो सब जगह वाला नजर कब आएगा? जब उसकी कृपा होगी। और सती महारानी के लिए भगवान ने अपने आप को कण कण में प्रकट कर दिया। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखती वहाँ भगवान का दर्शन होने लगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जब सब जगह भगवान का दर्शन होने लगा तो सती महारानी को आनंद नहीं हुआ, बल्कि घबरा गई सती। क्या हुआ? मेरी आंख में कोई समस्या हो गई, सब जगह राम ही राम नजर आ रहे हैं। और तब सती ने आंख बंद की और रास्ते में बैठ गई। जैसे ही आंख बंद की, गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ से भगवान ने लीला को समेट लिया। सती महारानी ने नेत्र खोले, कुछ नजर नहीं आया। लौट करके भगवान शंकर के पास आई। शंकर जी यहाँ बड़े भाव से राम नाम ले रहे हैं। देखो शिव की लीला बड़ी प्यारी है, शंकर जी का भाव बड़ा सुंदर है। अनुकूलता मिल जाए तो शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। अनुकूलता मिल जाए तो शंकर समाधिस्थ हो जाते, राम प्रेम में डूब जाते हैं। और प्रतिकूलता हो तो भी भगवान से जुड़े रहते हैं। ये दर्शन है, कभी सोच कर देखो। भले ही जीवन में दुख का समय आए, प्रतिकूल समय आए, संसार के लोग साथ ना दें, यहाँ तक कि अपने ही लोग, परिवार के लोग भी आपकी बात ना सुने। सती जी ने नहीं सुनी ना, तो भी शंकर आनंद में है, भगवान के नाम में है।